हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने क्रेनियल नर्व्स खत्म किया था लास्ट क्लास में। कितनी होती हैं हमारी क्रेनियल नर्व्स के पेयर? होते हैं 12। टोटल नंबर कितनी होती है? 12। 12 इंटू टू 24 हो गई, सॉरी। पेयर्स 12 हैं और नंबर 24 है। और क्रेनियल नर्व्स में हमने सारे फंक्शंस पढ़े हैं उनके। 12 क्रेनियल नर्व्स के फंक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। ओरिजिन हमने पढ़ा, कहाँ से होता है। टाइप हमने पढ़ा, मोटर है, सेंसरी है या मिक्स्ड है, ये हमने पढ़ा। कौन कौन सी होती हैं क्रेनियल नर्व्स? ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्राइजेमिनल, ट्रॉक्लियर, ट्रॉक्लियर, फेशियल, एब्ड्यूसेंट, ग्लॉसोफेरेंजियल, हाइपोग्लॉसियल। तो सारी हमने 12 क्रेनियल नर्व्स के बारे में खत्म किया था। और जैसे मैंने बताया कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 4 चीजें हम पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमने पढ़ लिया है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी पढ़ चुके हैं। तीसरी हमने पढ़ी क्रेनियल नर्व्स के बारे में एक क्लास। अब हमारा टॉपिक लास्ट बचता है, वो है हमारा स्पाइनल नर्व्स। तो स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं? जैसे मैंने क्रेनियल नर्व्स के बारे में बोला कि वो ब्रेन और पेरिफेरल बॉडी को कनेक्ट करती है। अब स्पाइनल नर्व्स क्या करती हैं? स्पाइनल नर्व्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या मैसेजेस को कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रही है? ये कनेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, और कनेक्ट कर रही है कहाँ पर? टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, या बोल सकते हो आप पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ बॉडी। एक बात हमने कही, टाइप्स। अब क्रेनियल नर्व्स में हमने टाइप्स पढ़े, 3 टाइप की होती है। मोटर भी हो सकती है कई नर्व सेंसरी भी हो सकती है, और कई नर्व्स होती है मिक्स्ड। लेकिन जहां बात आती है स्पाइनल नर्व्स की, स्पाइनल नर्व जो है वो सारी की सारी स्पाइनल नर्व्स मिक्स्ड ही होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं ये सारी स्पाइनल नर्व्स। ये स्पाइनल कॉर्ड बीच में होती है और दोनों साइड से निकलती हैं हमारी स्पाइनल नर्व्स। ब्रेन और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को कनेक्ट कर रही हैं, या कह सकते हो इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स हैं या जो मैसेजेस हैं उनको भेजना, रिसीव करने का काम कर रही हैं। ये बात हो गई कि क्या होती है हमारी स्पाइनल नर्व्स। अब टोटल नंबर कितना है स्पाइनल नर्व्स का? स्पाइनल नर्व्स का टोटल नंबर होता है 31। ठीक है, 31 क्या होगा? 31 पेयर्स होंगे। जैसे वो 12 पेयर्स थे, ये है 31 पेयर है इसके। पेयर मतलब 31 इंटू 2 करो आप, क्योंकि पेयर बोलने का मतलब क्या है कि एक स्पाइनल नर्व के 2 होंगे। स्पाइनल कॉर्ड के इधर की साइड भी होगी वो नर्व और इधर की साइड भी होगी वो नर्व। तो क्या होगा? 31 इंटू 2 62। टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स है हमारी बॉडी में 62 है इन नंबर एंड 31 इन पेयर्स। ऑल द स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड, मतलब दोनों फंक्शंस करती हैं। हर एक नर्व दोनों फंक्शन करती है, मोटर फंक्शन भी करती है और सेंसरी फंक्शन भी करती है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मिक्स्ड। तो मिक्स्ड है वो। अब होती कितने टाइप की हैं? ये होती हैं बेसिकली 5 टाइप की। जैसे मान लो ये स्पाइनल कॉर्ड है हमारी, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, तो इसके दोनों साइड जो मैं बोल रही हूँ ना, ऐसे ऐसे स्पाइनल नर्व्स निकली होती है ये बहुत सारी। तो ये स्पाइनल नर्व्स निकली होंगी बहुत सारी, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स निकली होंगी और फिर ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हमारी बॉडी को कनेक्ट करती है। क्या बोला मैंने स्पाइनल नर्व्स के बारे में? एक तो मैंने बोला स्पाइनल नर्व्स हैं क्या, क्या करती हैं स्पाइनल नर्व्स? स्पाइनल नर्व्स क्या करती हैं? कनेक्ट करती हैं, कनेक्ट करती हैं या फिर सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स किसके बीच में? बिटवीन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दूसरा मैंने क्या बोला? ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड, मिक्स्ड टाइप ऑफ नर्व। ऑल स्पाइनल नर्व आर मिक्स्ड। टोटल नंबर कितना है? टोटल नंबर की बात करेंगे तो 31 पेयर होते हैं और 62 टोटल नंबर्स होंगे। अब मैंने बोला 5 टाइप की होंगी। 5 टाइप कौन से होंगे? सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सेक्रल और कॉक्साइजियल वाला। ठीक है, तो 5 कौन से पार्ट होंगे? फर्स्ट होगा सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सेक्रल और कॉक्सीजियल।
अब इनमें देखो कितने पेयर्स होते हैं, पेयर्स देखेंगे कितने कितने पेयर्स होते हैं। 8 होती है हमारी सर्वाइकल, 12 हमारी होती है थोरैसिक, 5 हमारी होती है लंबर, 5 पेयर होते हैं सैक्रल के, और कॉक्सीजियल का होता है खाली एक। कॉक्सीजियल पता है ना, यहाँ एक छोटी सी बोन होती है हमारी इधर, ये तो ये एक ही है, तो एक पेयर होता है। ऊपर का रीजन होता है सर्वाइकल, फिर आता है हमारा थोरासिक, फिर आता है लंबर रीजन, फिर आता है हमारा सैक्रल, सैक्रल के बाद आता है कॉक्सीजियल वाला रीजन हमारा। ठीक है, अब बात है क्या, ये तो नर्व्स की बात हो गई, नर्व्स हैं हमारी, मतलब कि सबसे पहले बोला सर्वाइकल है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 पहले हमारे सर्वाइकल आ जाएंगे। मैंने क्या बोला, पहले आती है हमारी सर्वाइकल, तो क्या बोला 1 2 3 4, C1 C2 C3 और C4, और बोला दोनों साइड होती है तो यहाँ पर भी होंगी। तो जैसा मैंने कहा स्पाइनल नर्व्स कहाँ होंगी, स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ होंगी। तो सबसे पहले कौन सी होगी, सर्वाइकल होगी। ठीक है, तो सर्वाइकल से स्टार्ट करते हैं, C1 C2 C3 C4। ठीक है, अब इधर भी होंगी 4 और इधर भी होंगी। अब उसके बाद क्या बोला, थोरैसिक, थोरैसिक लेवल आ गया T1 T2 T3 4 T5 T6 7 8 9 10 11 T12। फिर आता है हमारा लंबार रीजन जो कि है 5, तो L1 L2 L3 L4 और L5। इसके बाद आता है सैक्रल रीजन, सैक्रल में S1 S2 S3 S4 S5, then last is our coccygeal region C1। ठीक है, कॉक्सीजियल रीजन आ गया। तो ये है हमारी पूरी स्पाइनल नर्व्स। कितनी पेयर है, 31 पेयर्स हैं, टोटल नंबर है 62। अब होता क्या है, हमने पढ़ना क्या है, बेसिकली स्पाइनल नर्व्स के बारे में तो पढ़ना है, लेकिन हम पढ़ेंगे प्लेक्सस के बारे में। स्पाइनल प्लेक्सस क्या है, प्लेक्सस क्या होता है, एक नर्व्स का मासेस है, मासेस मतलब बहुत सारी नर्व्स का इकट्ठा होना। अब क्या है, जो सर्वाइकल रीजन है यहाँ से भी बहुत सारी नर्व्स निकलेंगी। ये जो थोरैसिक है उसमें कोई प्लेक्सस नहीं होता, देयर इज नो प्लेक्सस इन द थोरैसिक रीजन। एल रीजन से, लंबर रीजन से भी बहुत सारे नर्व्स का मासेस निकलेगा। अभी मासेस करते क्या है कि हमारी बॉडी में कनेक्ट करेंगे ना, ये जैसे कि सर्वाइकल वाली जो है, ये हमारी सर्वाइकल रीजन होता है ना यहाँ पर, तो ये क्या करती है, हमारी ये जो शोल्डर मसल्स है इसको सप्लाई कर रही है। कहाँ तक जा रही है ये नर्व्स, हमारी शोल्डर मसल्स तक जा रही है। ठीक है, यहाँ से जो सर्वाइकल रीजन से निकल रही है, ये शोल्डर मसल्स तक जा रही है स्पाइनल नर्व्स। अब ये स्पाइनल नर्व शोल्डर से पहुंचने से पहले, शोल्डर या फिर चेस्ट में पहुंचने से पहले क्या होता है कि मान लो यहां से बहुत सारी नर्व्स निकली, अब ये इकट्ठी हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो गुच्छा सा बन रहा है ना, ये मासेस जो निकल रही है, बहुत सारी नर्व्स के मासेस निकल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है 1 2 3 4 ऐसे नर्व निकल रही होंगी, बहुत सारी नर्व्स निकलती है ना। तो नर्व्स का जो मासेस निकल रहा है यहाँ से, बहुत सारी नर्व ग्रुप में जो निकल रही हैं, वो यहाँ पे रीग्रुप होती हैं, एक जगह पे आके रीग्रुप होती है और रीअरेंज्ड होती हैं। एक टारगेट ऑर्गन में पहुंचने से पहले, मान लो सर्वाइकल वाली को हमारे शोल्डर रीजन में पहुंचना है, तो हमारे शोल्डर रीजन में पहुंचने से पहले सर्वाइकल की यहाँ से जब नर्व निकलेंगी, तो वो यहाँ पर कहीं रीजन में पहले, शोल्डर से पहले कहीं पर रीग्रुप होंगी और अरेंज होंगी, और फिर निकलकर कहाँ जाएंगी, फिर जाएंगी ऐसे ये शोल्डर की तरफ। ठीक है, क्यों होता है ये, तो ये रीग्रुपिंग और रीअरेंजमेंट को ही प्लेक्सस बोला जाता है। बहुत सारी नर्व्स का इकट्ठा होना, रीग्रुप रीअरेंज होती है ये टारगेट ऑर्गन पे जाने से पहले। क्यों, अब ये जो शोल्डर में प्रेजेंट है, ये मान लो जो हमारे शोल्डर में प्रेजेंट है, ये बिल्कुल ऊपर ही थोड़ी प्रेजेंट है, ये जो पूरा मस्कुलर लेयर है उसके नीचे डीप मसल्स में प्रेजेंट होती है। ये सर्वाइकल या फिर कोई भी जो स्पाइनल नर्व है वो डीपली प्रेजेंट है मसल्स में। क्यों, ताकि कोई इंजरी हो, मान लो जरा सा ही मुझे धक्का लगा और एकदम से मेरी स्पाइनल नर्व ना इंजर हो जाए ना। अब स्पाइनल नर्व इंजर हो जाएगी अगर बिल्कुल ऊपर ही प्रेजेंट होती सुपरफिशियली, तो क्या होता, जरा सा धक्के में ही स्पाइनल नर्व इंजरी हो जाती और फिर मेरे को डिसऑर्डर्स होने स्टार्ट हो जाते। पर ऐसा नहीं है, सुपरफिशियल नहीं है, वो डीपली सिचुएटेड है मसल्स के अंदर। दैट्स वाई कोई इंजरी हो जाए तो हमारी स्पाइनल नर्व जो है डैमेज नहीं होती है।
अब एक बात और है कि ये जो रीग्रुपिंग और रीअरेंजमेंट है और ये प्लेक्सस है, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि मान लो यहाँ से बहुत सारी नर्व्स निकल रही थी, अब एक नर्व, इतनी सारी नर्व्स निकल रही थी, अब एक नर्व हो गई डैमेज, इसमें हो गई खराबी, कुछ इंजरी हो गई या कोई डैमेज हो गया, तो अब क्या है, लेकिन ये सारी जो और नर्व्स हैं वो तो ले जा रही है ना अपना मैसेजेस, वो तो मैसेज ट्रांसफर कर रही है, शोल्डर को सप्लाई करना है वहां सप्लाई कर रही है। तो फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि किसी एक नर्व के डैमेज होने से हमारा काम रुका नहीं, हमारे सिग्नल्स का जो ट्रांसमिशन हो रहा है, मैसेज का ट्रांसमिशन हो रहा है टारगेट ऑर्गन में, वो रुका नहीं, वो चलता गया। तो प्लेक्सस का बेनिफिट यही है कि मैसेज ट्रांसफर होता रहे, क्योंकि बहुत सारी स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो टारगेट ऑर्गन को सप्लाई कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही C1 से एक ही नर्व निकल गई और वो सप्लाई कर देगी, नहीं, एक नहीं है, लार्ज मासेस है जिसको हमने प्लेक्सस बोला। प्लेक्सस सप्लाई करता है, तो सर्वाइकल प्लेक्सस भी होगा, लंबर प्लेक्सस होगा, सैक्रल प्लेक्सस होगा और कॉक्सिजियल प्लेक्सस होगा। लेकिन जो हमारा ये थोरैसिक वाला रीजन है, इसके अंदर कोई प्लेक्सस प्रेजेंट नहीं होता है। ये एक बात याद रखनी है कि थोरैसिक रीजन में कोई प्लेक्सस नहीं है। तो प्लेक्सस किस किस के अंदर है? सर्वाइकल रीजन में प्लेक्सस है, लंबार रीजन में प्लेक्सस है, सैक्रल में है और कॉक्सिजियल रीजन में प्लेक्सस है। तो अब हम पढ़ेंगे स्पाइनल प्लेक्सस क्या क्या हैं, कहाँ पर सिचुएटेड हैं, कौन सी मसल्स को सप्लाई कर रहे हैं, किस में इंजरी हो जाए तो क्या डिसऑर्डर हो सकता है। तो अब एक एक करके हम स्पाइनल प्लेक्सस को देखते हैं। सबसे पहली हमारी जो होगी, फर्स्ट होगी जो हम प्लेक्सस पढ़ेंगे स्पाइनल प्लेक्सस, उसमें हमारा आता है सर्वाइकल प्लेक्सस। सर्वाइकल प्लेक्सस। अब ये प्लेक्सस बताने से पहले मैं 2 वर्ड के बारे में और बताना चाहूंगी। एक होता है एंटीरियर रेमाय और एक होता है पोस्टीरियर रेमाय। अब ये एंटीरियर रेमाय क्या है, इसका मतलब क्या है? ये जो सर्वाइकल रीजन है हमारा, तो वर्टिब्रास है ना, ये तो मतलब हड्डियां भी है ना, ये ऐसे थोड़ी कि हवा में ये स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट है हमारे। इसके अराउंड यहाँ पर ये जो आप हमारा ये नेक रीजन देखोगे तो यहाँ आप फील करोगे, जैसे टच भी करोगे ना तो आपको बोन फील होगी ना, तो ऐसे आप देख सकते हो, फील भी कर सकते हो, 1 2 3 ऐसे थोड़ा थोड़ा फील होगा आपको। तो जो ये वर्टिब्रास है उसके बीच में से ये नर्व्स निकलती है। तो ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होगा इधर की साइड, तो सर्वाइकल, मान लो ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ठीक है, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा इधर जो प्रेजेंट है हमारा, इसके अंदर से निकलती है हमारी सर्वाइकल नर्व्स। सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स जो है इसके अंदर से निकल रही है ना, ये है ना। तो जो अब आगे की साइड से निकल रही है उसको हम बोलते हैं एंटीरियर रेमाय में से निकल रही है, और जो पीछे से निकल रही है आगे की साइड से जो ये स्पाइनल नर्व्स निकल रही है उसको बोल दिया एंटीरियर रेमाय, ठीक है, और जो पीछे की साइड से निकल रही है उनको बोल दिया हमने पोस्टीरियर रेमाय। बस इतना ही है डिफरेंस। यही मतलब पोजीशन बताने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये रेमाय है क्या क्या होता है। जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, थोरैसिक होता है, लंबार वर्टिब्रास होते हैं ना ये, तो इसके बीच में से नर्व्स निकलती हैं, जो हमारी स्पाइनल नर्व्स हैं दोनों साइड से, बीच में से ये वर्टिब्रास में से ही निकल रही है ना ये। खाली ऐसी कोई हमारी बस एक ये स्पाइनल हड्डी, बस खाली हड्डी थोड़ी है, वर्टिब्रास भी तो है इसमें। तो वर्टिब्रास के आगे की साइड से जो निकले उसको बोलेंगे एंटीरियर रेमाय से निकल रही है, और पीछे की साइड से निकलती है तो उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर रेमाय से निकल रही है। तो आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको, इतना भी मुश्किल नहीं है, काफी इजी है, एंड पॉसिबली मैं इजी वे में समझा पा रही हूँ शायद। अगर नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। अगर और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं और एक्सप्लेन कर दूंगी, बट मैं उतना ही लेकर चल रही हूँ जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा भी डिटेल में नहीं घुसना है हमें, और बहुत कम भी नहीं पढ़ना है हमें भी इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, जैसे बॉडी में इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है ना, वी हैव टू मेंटेन इट। तो ज़्यादा डीपली भी मत पढ़ो और ज़्यादा सुपरफिशियली भी मत पढ़ो, ठीक है। तो देखो क्या बोला मैंने, सबसे पहला प्लेक्सस कौन सा है हमारा, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8। सर्वाइकल प्लेक्सस कहाँ से निकल रहा है, एंटीरियर रेमाय से निकल रहा है। किसके, कहाँ से निकलता है ये, फ्रॉम एंटीरियर रेमाय ऑफ, मतलब आगे की साइड से निकलेगा। एंटीरियर रेमाय ऑफ कहाँ से, C1 C2 C3 एंड C4। ये प्लेक्सस है, नर्व नहीं बोल रहे हम इसको कि सर्वाइकल नर्व निकल रही है। सर्वाइकल नर्व में से जो गुच्छे निकल रहे हैं नर्व्स के, मासेस निकल रही है नर्व्स की, वो है प्लेक्सस। तो C1 C2 C3 C4 ये जो सर्वाइकल नर्व्स हैं, इसमें से जो बहुत सारी प्लेक्सस
नर्व्स के मासेस निकल रहे हैं उसको हमने बोला प्लेक्सस, और वो निकलेगा कहाँ से, एंटीरियर रेमाई ऑफ C1, C2, C3 एंड C4। इन चारों के एंटीरियर रेमाई से निकलकर हमारा क्या बनता है, इट फॉर्म्स द सर्वाइकल प्लेक्सस। अब ये सप्लाई किसको करता है, तीन ही चीजें पढ़नी है, पोजीशन, सप्लाई, और फिर अगर क्या डिसऑर्डर होगा, अगर वो ही हमारा प्लेक्सस इंजर हो जाए या डैमेज हो जाए। हर प्लेक्सस में तीन चीजें पढ़ेंगे, पोजीशन, सप्लाई और डिसऑर्डर। तो पोजीशन मैंने बता दिया, एंटीरियर रेमाई ऑफ C1, C2, C3, C4। लोकेशन क्या है, किसको सप्लाई करेगा, ये करता है ये शोल्डर मसल्स को, सप्लाई टू शोल्डर मसल्स। कौन सी, स्टर्नोक्लाइडोमास्टॉइड मसल्स। ठीक है, स्टर्नोक्लाइडोमास्टॉइड मसल, और एक और होती है ट्रेपेजियस मसल, ट्रेपेजियस मसल्स होती है। ये हमारी शोल्डर की मसल्स होती हैं जो हमारे स्टर्नम को और किसको जोड़ रही है, स्टर्नम को और कान को, यहाँ से यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट होती है स्टर्नोक्लाइडो मसल्स। ठीक है, चेस्ट से लेकर कहाँ तक होती है, ये मैस्टॉइड प्रोसेस जो होता है हमारे कान की साइड, वहां तक होती है। स्टर्नोक्लाइडो मैस्टॉइड मसल और ट्रेपेजियस मसल्स को सप्लाई करता है। और क्या कर रहा है, फंक्शन क्या हो गया, किसमें हेल्प करेगा ये, हेल्प इन शोल्डर। शोल्डर में किस में हेल्प करता है, उस एरिया में मूवमेंट में हेल्प करता है, तो हो गया मोटर फंक्शन। और सेंसेशन में हेल्प करता है, तो हो गया सेंसरी फंक्शन। तो मतलब क्या हो गई है, हो गई है मिक्स्ड नर्व। एंड ऑब्वियसली सारे स्पाइनल नर्व में जो भी है सब मिक्स्ड है। तो क्या कर रहा है, सर्वाइकल प्लेक्सस किस में हेल्प कर रहा है, शोल्डर मसल्स को सप्लाई कर रहा है, स्टर्नोक्लाइडोमास्टॉइड मसल और ट्रेपेजियस मसल्स को। और फंक्शन क्या है, शोल्डर मूवमेंट और शोल्डर की सेंसेशन में हेल्प कर रहा है। सेंसेशन मतलब कुछ भी फील होना, जैसे चूटी काटी तो फील हुआ, पिंच किया तो फील हुआ, गर्म लगा ठंडा लगा, सेंसेशन में हेल्प कर रहा है। और उसके शोल्डर्स के मूवमेंट में, कि हम शोल्डर्स को हिला पा रहे हैं, उसमें हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब होता क्या है, अगर हमारी इस सर्वाइकल प्लेक्सस में इंजरी हो जाए तो क्या हो सकता है, इफ इंजरी टू सर्वाइकल प्लेक्सस, तो एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं टॉर्टिकोलिस। टॉर्टिकोलिस में क्या होता है, बंदा मूव नहीं कर पाता अपनी नेक को, नेक और शोल्डर, बेसिकली नेक भी बोल सकते हो ना आप, नेक और शोल्डर मूवमेंट, दोनों चीज लिख लो, नेक भी और शोल्डर मूवमेंट भी। तो होता क्या है, टॉर्टिकोलिस में क्या होता है, पेशेंट अपनी गर्दन को मूव नहीं कर पाता, शोल्डर्स को मूव नहीं कर पाता। अगर उसकी गर्दन ऐसे है तो उसकी गर्दन ऐसे ही रहेगी, वो ऐसे कभी मूव नहीं कर पाएगा उसमें। क्यों, क्योंकि उसकी सर्वाइकल प्लेक्सस में इंजरी हो गई है। तो टॉर्टिकोलिस का मतलब क्या होता है कि नेक टर्न्स टू वन साइड, पूरी नेक ऐसे एक साइड ही टर्न हो जाएगी। ठीक है, इंजरी होगी तो क्या हो सकती है, होगी एक बीमारी जिसको बोलते हैं टॉर्टिकोलिस, बीमारी या डिसऑर्डर टॉर्टिकोलिस बोलते हैं। और होता क्या है टॉर्टिकोलिस, नेक टर्न्स टू वन साइड, नेक टर्न्स टू वन साइड, एक ही साइड नेक रह जाती है, इधर की साइड है तो इधर की साइड, इधर की साइड है तो इधर की साइड। नेक और शोल्डर मूवमेंट्स में प्रॉब्लम होती है, इधर उधर मूव नहीं कर पाएगा पेशेंट। तो ये तो हो गए फर्स्ट प्लेक्सस की बात। सर्वाइकल प्लेक्सस कहाँ से निकला है, एंटीरियर रेमाई ऑफ कहाँ, C1, C2, C3 एंड C4। किसको सप्लाई कर रहा है, शोल्डर मसल्स को, स्टर्नोक्लाइडोमास्टॉइड मसल्स, और कौन सी, ट्रेपेजियस मसल्स। शोल्डर और नेक मूवमेंट में हेल्प करता है, मूवमेंट और सेंसेशन में। अगर इंजरी हो जाए तो हो जाता है टॉर्टिकोलिस, यानी कि नेक मूव्स टू वन साइड। नेक क्या है, इधर उधर मूव नहीं कर पाती है, जिस साइड है उधर ही रह जाएगी, इधर उधर को मूव नहीं कर पाएगा, मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी और सेंसेशन में प्रॉब्लम होगी। तो क्या बताया मैंने, सर्वाइकल प्लेक्सस में अगर इंजरी हो जाए तो क्या होता है, टॉर्टिकोलिस होता है कि नेक एक ही साइड टर्न रहती है, नेक और शोल्डर मूवमेंट्स में प्रॉब्लम होती है। अब एक चीज और होती है सर्वाइकल प्लेक्सस का, क्या है कि अगर इंजरी हो जाए किसमें, बिलो द लेवल ऑफ C2 या फिर एट द लेवल ऑफ C2, एट लेवल C2 और बिलो द लेवल ऑफ C2। अगर यहाँ क्या हो जाए, इंजरी हो जाए,
तो क्या होता है, ये जो नर्व्स निकलती है ना, ये जो नर्व निकलती है C3, C4 और C5 से एक नर्व निकलती है हमारी, जो कि होती है फ्रेनिक नर्व बोलते हैं। फ्रेनिक नर्व क्या करती है, किसको सप्लाई करती है, जो हमारी डायफ्रैगम है ना, चीफ इंस्पायरेटरी मसल जो है, रेस्पिरेशन में जो हेल्प करती है। इंस्पिरेशन है ना, इंस्पायरेटरी मसल मतलब इंस्पिरेशन में हेल्प कर रही है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि सर्वाइकल प्लेक्सस जो किसमें को सप्लाई करता है, हमारी चेस्ट मसल्स को, शोल्डर मसल्स को सप्लाई करता है ना। तो होता क्या है, जो C3, C4, C5 में फ्रेनिक नर्व निकलती हैं, वो डायफ्रैगम को करती है सप्लाई। तो डायफ्रैगम क्या है, हमारा चीफ इंस्पायरेटरी मसल है। तो अगर इसमें इंजरी हो जाए तो ये कंसिडर करते हैं हम, इट इज द मोस्ट फैटल इंजरी। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि सबसे फैटल इंजरी हम किस प्लेक्सस में अगर होगी तो कहेंगे, तो C2 पे, या फिर बिलो द लेवल ऑफ C2 अगर इंजरी होती है तो कहेंगे, क्योंकि फ्रेनिक नर्व होती है जो डायफ्रैगम को सप्लाई करती है, वो इंजरी हो जाए तो क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है और डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। तो क्या बोला, ये सप्लाई करती है किसको, फ्रेनिक नर्व को। फ्रेनिक नर्व क्या करेगी, किसको सप्लाई करेगी, सप्लाई करेगी डायफ्रैगम की मसल को। डायफ्रैगम जो की मसल को, जो कि क्या होता है हमारा चीफ इंस्पायरेटरी ऑर्गन बोलते हैं इसको। तो अगर इसमें इंजरी हो जाए तो क्या होगा, फिर रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है और इवन पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि मोस्ट फैटल इंजरी, तो मोस्ट फैटल होगा, मोस्ट फैटल इंजरी होती है ये एट द लेवल ऑफ C2 या फिर बिलो द लेवल ऑफ C2। तो ये हमारा सर्वाइकल प्लेक्सस के बारे में हो गया। कहाँ होता है, स्टर्नोक्लॉइडोमास्टॉइड मसल यानी कि शोल्डर मसल्स जो होती है, और ट्रेपेजियस मसल्स में होता है, शोल्डर मूवमेंट और नेक मूवमेंट में हेल्प करता है। अगर इसकी इंजरी हो जाए सर्वाइकल प्लेक्सस की तो क्या हो सकता है, हमारी टॉर्टिकोलिस हो सकता है, नेक एक ही साइड मूव करेगी, और अगर हो सकता है रेस्पिरेटरी फेलियर, क्योंकि फ्रेनिक नर्व जो है डायफ्रैगम को सप्लाई करती है, तो अगर वो डैमेज हो जाएगी तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा और इवन डेथ भी हो सकती है। तो सबसे ज्यादा फैटल, फैटल मतलब बोलते हैं सबसे ज्यादा जानलेवा जो बोलते हैं, खतरनाक, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट प्लेक्सस। 5 प्लेक्सस होते हैं, सर्वाइकल प्लेक्सस, ब्रैकियल प्लेक्सस, उसके बाद लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिजियल। तो अब आती है बारी ब्रैकियल प्लेक्सस की। ये ब्रैकियल प्लेक्सस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, C5, C6, C7, C8 और T1 के लेवल तक होता है, ठीक है। C5, C6, C7, C8 टू T1, थोरैसिक लेवल 1 तक होता है। थोरैसिक में कोई प्लेक्सस नहीं होता है, सिर्फ थोरैसिक की नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये भी हमारा इधर की साइड ही प्रेजेंट है। ब्रैकियल प्लेक्सस भी अंडर सब क्लेवियन रीजन में है, सब क्लेवियन वेन के नीचे होता है और हमारे एक्सिलरी रीजन में होता है ये, ठीक है। कहाँ पर है प्लेक्सस, एक्सिलरी रीजन में है और सब क्लेवियन वेन के नीचे है। अब इसमें 3-4 नर्व्स के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये 3-4 नर्व्स हैं इसमें जो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट लिम्स में या पार्ट्स में सप्लाई करती है। एक होती है सर्कमफ्लेक्स नर्व, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व, अल्नार नर्व, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दूसरा हमारा होगा ब्रैकियल प्लेक्सस। ब्रैकियल प्लेक्सस में मैंने क्या बोला, कहां से कहां तक होगा, इस साइड C5, C6, C7, C8 और T1 तक। तो क्या बोला, C5 टू T1 इसकी पोजीशन होगी, C5 टू T1, ठीक है। 4 सर्वाइकल और 1 थोरैसिक, C5 टू T1। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने बताया अंडर द एक्सिलरी रीजन ही प्रेजेंट है और सबक्लेवियन वेन के नीचे प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, अंडर सबक्लेवियन वेन और एक्सिलरी रीजन में है वेन। ये बेसिकली सप्लाई करता है हमारे अपर लिम्स को, सप्लाई करता है ये अपर लिम्स जो है उनको सप्लाई करता है हमारा कौन, ब्रैकियल प्लेक्सस। अब ब्रैकियल प्लेक्सस के अंदर हम पढ़ेंगे नर्व्स के बारे में। तो कौन कौन सी नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे वो देखते हैं पहले।
पहले सर्कमफ्लेक्स नर्व, सर्कमफ्लेक्स नर्व को ही हम बोलते हैं एक्सिलरी नर्व। ठीक है, फर्स्ट हो गई। दूसरा हम पढ़ेंगे रेडियल नर्व, तीसरा अल्नार नर्व, और चौथी है हमारी मीडियन नर्व। तो ये 4 नर्व्स हैं जो कौन सप्लाई करता है, ब्रैकियल प्लेक्सस सप्लाई करता है। सर्कमफ्लेक्स नर्व जिसको एक्सिलरी नर्व भी बोलते हैं, मीडियल नर्व, रेडियल नर्व और अल्नार नर्व। अब सर्कमफ्लेक्स नर्व और एक्सिलरी नर्व क्या है, ये जो सर्कमफ्लेक्स और एक्सिलरी नर्व है ये पूरे हमारे एक्सिलरी रीजन को, ये जो पूरा एक्सिलर रीजन है यहाँ पे सप्लाई करती है। ठीक है, सप्लाई टू द एक्सिलरी रीजन, एज द नेम सजेस्ट, एक्सिलरी, सप्लाई टू एक्सिलरी रीजन। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा रेडियल नर्व। रेडियल नर्व को हम और भी क्या बोलते हैं, रेडियल नर्व को हम बोलते हैं लार्जेस्ट ब्रांच है किसकी, हमारे ब्रैकियल प्लेक्सस की लार्जेस्ट ब्रांच है, लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। ये जो हमारे ब्रैकियल प्लेक्सस में 4 नर्व्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा ब्रांचेस किसमें होती हैं, हमारी रेडियल नर्व में होती हैं। रेडियल नर्व सप्लाई कहाँ करती है, रेडियल नर्व सप्लाई करती है हमारे फोर आर्म को, ये जो हमारा फोर आर्म है इसको सप्लाई करती है रेडियल नर्व, और रिस्ट को सप्लाई करती है हमारे, और कहाँ से सप्लाई करेगी, रेडियल नर्व का बेसिकली होता कहाँ पर है, मेन हमारा होता है थंब की तरफ होता है ये। ठीक है, थंब की तरफ जाती है ब्रांच, और जो ये हमारी एल्बो है इससे पहले रेडियल नर्व की कोई ब्रांच नहीं होती है, यहाँ से सिर्फ एक ही नर्व आ रही होती है और यहाँ जाकर इसकी ब्रांचेस हो जाती है। ठीक है, तो क्या है कि एल्बो से पहले कोई ब्रांच नहीं, एक सिंगल नर्व आ रही होती है, यहाँ जाकर इसकी ब्रांचेस हो जाती है, थंब की साइड होती है मोस्टली रेडियल नर्व, और इन 2 फिंगर्स में जाती है, फर्स्ट 2 फिंगर्स को सप्लाई करती है, और रिस्ट को सप्लाई करती है, फर्स्ट 2 फिंगर्स को सप्लाई करती है, और फोर आर्म को सप्लाई करती है। तो इतना याद रखना है, रेडियल नर्व क्या है, लार्जेस्ट ब्रांच है किसकी, हमारे ब्रैकियल प्लेक्सस की, एल्बो, रिस्ट, हैंड्स को सप्लाई करती है। किसको सप्लाई करती है, एल्बो, रिस्ट और हैंड्स, हैंड्स मतलब मोस्टली फोर आर्म। ठीक है, अब होता क्या है, अगर इसकी इंजरी हो जाए तो एक होता है रिस्ट ड्रॉप हो सकता है, रिस्ट ड्रॉप को ही हम बोलते हैं हनीमून पैल्सी या सैटरडे पैल्सी बोलते हैं। अब रिस्ट ड्रॉप क्या है, ये हाथ ऐसे रहेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, रिस्ट ड्रॉप, ये रिस्ट होती है ना, ये रिस्ट ड्रॉप हो जाएगी, ऐसे रहेगा हाथ। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ की रेडियल नर्व जो है वो डैमेज हो गई है, तो हमारे मूवमेंट में हेल्प कर रही थी, वो मोटर नर्व भी है ना, सेंसेशन तो फील करा ही रही है, टिंगलिंग वगैरह सब फील करा रही है, लेकिन क्या हुआ, अब वो हिलना जुलना भी बंद हो जाएगी ना, क्योंकि रेडियल नर्व इंजर हो गई है, मोटर फंक्शन भी था उसका, मूवमेंट करा रही थी, वो एल्बो का मूवमेंट करा रही थी, रिस्ट का मूवमेंट करा रही थी ना, फोर आर्म को हिला रही थी। अब क्या हुआ, जब वो डैमेज हो गई तो क्या हुआ, ये मूवमेंट नहीं हो पाएगा, ये रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा ऐसे। तो रिस्ट ड्रॉप किसकी वजह से होता है, ये क्वेश्चन आता है कि रिस्ट ड्रॉप किस नर्व की इंजरी से होता है, तो रेडियल नर्व की इंजरी से होता है हमारा रिस्ट ड्रॉप। तो लिखना चाहो तो लिख लो, इफ इंजरी अकर्स तो रिस्ट ड्रॉप हो जाता है। इफ इंजरी तो क्या हो जाता है, रिस्ट ड्रॉप। रिस्ट ड्रॉप को ही हम बोलते हैं हनीमून पैल्सी, और इसी को ही हम बोलते हैं सैटरडे नाइट पैल्सी, सैटरडे नाइट पैल्सी। ये हो गया हमारा रेडियल नर्व के बारे में। अब तो नेक्स्ट है अल्नार नर्व। अल्नार नर्व किसको सप्लाई करती है, अल्नार नर्व हमारी जो स्मॉलेस्ट फिंगर होती है, बेसिकली इसमें पूरा सप्लाई जो जिसका होता है स्किन के अंदर, वो किसका होता है, अल्नार नर्व का होता है। ठीक है, तो अल्नार नर्व को हम और भी क्या बोलते हैं, अल्नार नर्व को हम बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज म्यूजिशियन नर्व। इसमें बस इतना याद रखना है कि इसकी इंजरी से ये किसको सप्लाई करती है, स्मॉल फिंगर को।
बस इतना ही याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कि म्यूजिशियन नर्व अगर ऑल्सो नोन एज, इसको पूछ सकते हैं कि म्यूजिशियन नर्व किसके उससे होता है, तो म्यूजिशियन नर्व हम किसको बोलेंगे, म्यूजिशियन नर्व हम बोलते हैं अल्नार को, जो हमारी ये स्मॉलेस्ट फिंगर होती है, इसका पूरा थिकनेस और इसका जो भी स्किन के अंदर पूरा सप्लाई किसका काम होता है, हमारी सप्लाई का काम होता है हमारी अल्नार नर्व। अब नेक्स्ट है हमारा मीडियन नर्व। मीडियन नर्व को ही हम दूसरा नाम हमने दिया है लेबर नर्व बोलते हैं इसको। ये किसको सप्लाई करती है, ये सप्लाई करती है हमारे पाम को, फ्रंट ऑफ द फोर आर्म और एल्बो के ऊपर वाले एरिया को, मतलब फ्रंट साइड को, बैक साइड को नहीं, फ्रंट साइड में, फ्रंट ऑफ फोर आर्म और पाम के जो पाम एरिया होता है इसमें सप्लाई करती है, रिस्ट को सप्लाई करती है, हैंड्स के मूवमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, तो क्या है, किसको सप्लाई करती है, सप्लाई टू फ्रंट ऑफ एल्बो, फोर आर्म और हैंड्स के मूवमेंट में, रिस्ट के मूवमेंट में भी हेल्प करती है। अब इसमें मेन बात क्या है, इसका ये याद रखना है कि अगर हमारी इस नर्व की इंजरी हो जाए, मीडियन नर्व और लेबर नर्व जिसको कहते हैं, इसकी इंजरी हो जाए तो क्या हो सकता है, इसकी इंजरी से क्या होता है, कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। कार्पल टनल सिंड्रोम का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मतलब हमेशा टिंगलिंग सेंसेशन रहती है हाथ में, झंझनाहट सी रहेगी, मतलब टिंगलिंग सेंसेशन सी रहती है, और बहुत वीकनेस फील होगी, जिसकी भी दोनों हाथ में से मतलब इंजरी होगी, बहुत वीकनेस फील होगी हाथ में, आपकी लूज ग्रिप हो जाएगी, मतलब जैसे अभी मैं ये पकड़ना चाहूँ इसको मार्कर को तो मैं टाइटली होल्ड कर सकती हूँ, बट क्या होगा अगर मेरे को कार्पल टनल सिंड्रोम हुआ है, मेरी मीडियन नर्व या फिर मेरी लेबर नर्व इंजर हुई है, तो मैं इसको ऐसे पकड़ पाऊंगी और मैं होल्ड नहीं कर पाऊंगी उसको, चीजें गिरेंगी मेरे हाथ से, ठीक है, लूज ग्रिप हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, अगर इसकी इंजरी हो जाए तो क्या होगा, कार्पल टनल सिंड्रोम। होता क्या है कार्पल टनल सिंड्रोम, क्या होगा, पेन, टिंगलिंग, नंबनेस होती है उस रीजन में, और क्या होगा, लूज ग्रिप, मतलब कोई चीज हाथ में पकड़ नहीं पाएंगे हम। तो ये हो गया हमारा ब्रैकियल प्लेक्सस, कहाँ पर होता है, C5 to T1 में प्रेजेंट होता है, सबक्लेवियन वेन के अंदर होता है और एक्सिलरी रीजन में होता है हमारा ये। और क्या है, इसमें 4 नर्व्स के बारे में पढ़ा, सर्कमफ्लेक्स नर्व, उसी को एक्सिलरी नर्व बोलते हैं, एक्सिलरी रीजन को सप्लाई करती है, रेडियल नर्व लार्जेस्ट ब्रांच है ब्रैकियल प्लेक्सस की, कहाँ पर सप्लाई कर रही है, एल्बो, रिस्ट, हैंड्स और फोर आर्म। अगर इंजरी हो जाए तो हो जाता है रिस्ट ड्रॉप, हनीमून पैल्सी और सैटरडे नाइट पैल्सी इसी को बोलते हैं। अल्नार नर्व को हम बोलते हैं म्यूजिशियन नर्व, मोस्ट ऑफ द हैंड को ये सप्लाई करती है, पर मोस्टली सप्लाई करती है हमारी लिटिल फिंगर को। और फिर है मीडियन नर्व और लेबर नर्व, ये है हमारे लेबर नर्व, यहाँ पर सप्लाई करती है हमारे एल्बो के ऊपर वाले एरिया को, फोर आर्म के एरिया को सप्लाई करती है, रिस्ट और हैंड्स के मूवमेंट में भी हेल्प करती है। अगर इसकी इंजरी हो जाए तो कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है। कार्पल टनल सिंड्रोम मतलब हमेशा टिंगलिंग, नंबनेस सेंसेशन रहेगी हाथ में, और क्या है, लूज ग्रिप हो जाएगी, किसी चीज को टाइटली होल्ड नहीं करेंगे। तो ये दूसरा प्लेक्सस हमारा कंप्लीट हो गया है। तीसरा आता है लंबार प्लेक्सस। एज आई सेड बिफोर कि थोरैसिक में कोई प्लेक्सस नहीं होता है, सिर्फ सीधा थोरैसिक नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। लंबर प्लेक्सस L1 to L4 प्रेजेंट होता है लंबर प्लेक्सस। अब लंबर प्लेक्सस में हम मेनली बात करेंगे कि कौन सी इसके अंदर नर्व होती है। नर्व्स के बस नाम याद करने हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल डीप में नहीं घुसना है कौन सी नर्व कहाँ से अप्लाई कर रही है, नाम से ही सजेस्ट करता है रीजन, रीजन के नाम पे ही नर्व्स के नाम होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लंबर प्लेक्सस के बारे में। तो तीसरा हमारा होता है लंबर प्लेक्सस। लंबर प्लेक्सस कहाँ पर प्रेजेंट है, वही L1 to L4 जो पोजीशन है इसकी लंबार रीजन में, L1 to L4। अब होता कहाँ पर, ये होता है हमारे फ्लैंक रीजन में प्रेजेंट होता है। फ्लैंक रीजन मतलब जो एब्डोमेन वाला रीजन है, लेफ्ट राइट लोअर एब्डोमेन की साइड, यहाँ पर प्रेजेंट होता है अंडर द सोएस मसल्स। अब नर्व्स के नाम याद रखने हैं कि 4 नर्व्स को सप्लाई करता है ये, फिमोरल नर्व, ऑब्ट्यूरेटर नर्व, जेनाइटोफिमोरल नर्व और इलियो इंग्वाइनल नर्व। बस ये नाम याद रखने हैं। बेसिकली करता क्या है ये,
लोअर एब्डोमेन को सप्लाई करता है, थाइस को सप्लाई करता है, एंकल को सप्लाई करता है, फुट को सप्लाई करता है। इतना हमें याद रखना है इसमें बस। तो क्या बोला मैंने, कहाँ प्रेजेंट है? फ्लैंक रीजन में, अंडर psoas मसल, नर्व्स के नाम याद रखने हैं, 4 नर्व्स, फिमोरल, फिमोरल नर्व, ऑब्ट्यूरेटर नर्व, जेनाइटोफिमोरल एंड इलियो-इंग्वाइनल। एंड मैंने क्या बोला कि सप्लाई किसको करता है? सप्लाई टू लोअर एब्डोमेन, थाइस, एंकल एंड फुट। मतलब कि लोअर एक्सट्रीमिटीज को सप्लाई करता है हमारा। एल फॉर लोअर, एल फॉर लंबर, लंबर प्लेक्सस। अपर एक्सट्रीमिटीज को कौन सप्लाई करता है? सर्वाइकल, सर्वाइकल प्लेक्सस। तो मैंने क्या कहा, ये हो गया हमारा थर्ड लंबर प्लेक्सस हो गया। फोर्थ आता है हमारा सैक्रल प्लेक्सस। सैक्रल प्लेक्सस कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हमारे सैक्रल रीजन में, एंटीरियर रेमाई में प्रेजेंट होता है। किसके? S1, S2, S3, S4 के एंटीरियर रेमाई में होता है और 4 नर्व्स को ये भी सप्लाई करता है। तो क्या मेन उसका ये मेन उसकी पोजीशन यही है कि एंटीरियर रेमाई है, सैक्रल ट्रंक में प्रेजेंट है। 4 नर्व है इसकी, शियाटिक नर्व, टिबियल नर्व, प्यूडनल नर्व और पेरियोनियल नर्व। 4 नर्व्स हमें नाम याद रखने हैं। तो सैक्रल प्लेक्सस मैंने क्या बोला कहाँ प्रेजेंट होता है? एंटीरियर रेमाई ऑफ, कहाँ से निकला है? एंटीरियर रेमाई ऑफ S1, S2, S3 एंड S4 सैक्रल रीजन में प्रेजेंट है, सैक्रल ट्रंक में। अब इतना पता होना चाहिए ना आपको कि क्या सैक्रल रीजन होता है, क्या एनल रीजन होता है। अब इतना एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते कि सैक्रल रीजन में बताया जाए, एनल रीजन बताया जाए। आपको इतना थोड़ा तो बेसिक पता होना चाहिए इतना पढ़ने के लिए। और जो ये रीजन है वो पूरी एक्सप्लेनेशन मस्कुलोस्केलेटल जब हम पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत जब वो पढ़ोगे तो उसके बाद शायद पॉसिबली जो रीजन है वो तो आपको समझ आ ही जाएंगे। तो सैक्रल ट्रंक में एंटीरियर रेमाई S1, S2, S3, S4 में प्रेजेंट होता है। और मैंने क्या बोला कि इसकी भी जो है 4 नर्व्स हैं। कौन कौन सी? शियाटिक नर्व। अब ये शियाटिक नर्व आया है तो इसलिए बता देती हूँ, ये होती है हमारी बॉडी की लार्जेस्ट नर्व। हमेशा याद रखना, कभी क्वेश्चन आ जाए तो, लार्जेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी। टिबियल नर्व, प्यूडनल नर्व और पेरियोनल नर्व। लास्ट होती है पेरियोनियल नर्व। ठीक है, तो ये 4 नर्व्स हैं जो हमारी किससे निकली हैं? सैक्रल प्लेक्सस से निकली हैं। तो ये क्या है? एक है शियाटिक नर्व जो कि है लार्जेस्ट नर्व, टिबियल नर्व, कॉमन पेरियोनियल नर्व होगा ये जो है, ये होगा कॉमन पेरियोनियल नर्व और प्यूडनल नर्व। तो जो शियाटिक नर्व है वो है लार्जेस्ट नर्व हमारी बॉडी की। और जो ये टिबियल नर्व है, टिबियल नर्व कहाँ पर प्रेजेंट होती है? टिबियल नर्व कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे पैर में प्रेजेंट होती है ना, टिबिया के पीछे जो पटेला होता है, बैक ऑफ द लेग, नी जो है हमारी, उसके पीछे जो प्रेजेंट होती है वो होती है हमारी टिबियल नर्व। प्यूडनल नर्व का है, लोअर एक्सट्रीमिटीज को सप्लाई करती है। और फिर आता है कॉमन पेरियोनियल नर्व। कॉमन पेरियोनियल नर्व जो है वो सप्लाई करती है हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज को। ठीक है, और जो ये प्यूडनल नर्व है ये एनल रीजन को सप्लाई करती है। ठीक है, एनल रीजन। तो इसमें इतना ही है सैक्रल प्लेक्सस में कि एंटीरियर रेमाई ऑफ S1, S2, S3, S4 सैक्रल रीजन में प्रेजेंट होता है। 4 नर्व्स हैं इसकी, शियाटिक नर्व, लार्जेस्ट नर्व, टिबियल नर्व होती है जो बैक ऑफ द लेग प्रेजेंट है, प्यूडनल नर्व जो कि एनल रीजन को सप्लाई करती है, कॉमन पेरियोनल नर्व जो कि हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज को सप्लाई करती है। ये हो गया हमारा चौथा सैक्रल प्लेक्सस। अब लास्ट हमारा बचता है कॉक्सीजियल प्लेक्सस जो कि यहाँ प्रेजेंट है। मेनली S4 से स्टार्ट हो जाता है, S4, S5 की नर्व सप्लाई करती हैं और आता है कॉक्सीजियल 1, क्योंकि हमारा कॉक्सीजियल कितना है प्लेक्सस? एक ही होता है।
ठीक है, काम क्या है इसका भी? काम ये है कि ये लोअर एक्सट्रीमिटीज, और किसको लोअर एक्सट्रीमिटीज नहीं है, किसकी स्किन को, एनल रीजन की स्किन को सप्लाई करता है। कौन? कॉक्सीजियल रीजन। तो इस कॉक्सीजियल के बारे में भी यहीं पे हम लिख लेते हैं, बहुत छोटा सा ही है। कॉक्सीजियल प्लेक्सस कहाँ पर प्रेजेंट होता है? S4 S5 सैक्रल और कॉक्सीजियल नर्व्स। ठीक है, S4 S5 और कॉक्सीजियल नर्व मिलकर बनाती है कॉक्सीजियल प्लेक्सस को। सप्लाई किसको करता है? सप्लाई करता है किसकी स्किन को? स्किन ऑफ कॉकिक्स एंड एनल एरिया। एनल एरिया की स्किन को सप्लाई करता है हमारा कॉक्सीजियल प्लेक्सस। तो ये हो गए हमारे 5 प्लेक्सस पूरे। स्पाइनल प्लेक्सस के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है, स्पाइनल नर्व्स के बारे में। तो ये तो हमने बस प्लेक्सस के बारे में पढ़ा। बस एक रह गया हमारा जो हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि उसके अंदर प्लेक्सस नहीं थे। मैंने कहा तो प्लेक्सस नहीं थे, लेकिन थोड़ा तो पता होना चाहिए ना, रीजन तो प्रेजेंट है ना इसके अंदर। बस प्लेक्सस नहीं है, लेकिन थोरैसिक रीजन तो है ना, T12। टी कितने होते हैं हमारे? थोरैसिक 12 होते हैं। तो इसके बारे में भी देखते हैं कि थोरैसिक में क्या होता है और किसको सप्लाई करता है। ये कुछ काम तो होगा ही ना, कोई भी ऐसे ही तो प्रेजेंट नहीं है स्ट्रक्चर। अगर इसमें कुछ प्रेजेंट है तो कर तो वो भी कुछ रहा ही होगा। ठीक है, तो क्या करता है पढ़ेंगे हम किसके बारे में? थोरैसिक प्लेक्सस ना बोल के हम बोलेंगे थोरैसिक नर्व्स। तो इम्पोर्टेंट चीज बता देती हूँ, होता क्या है? थोरैसिक नर्व के 12 पेयर्स होते हैं, T12 बोला ना, T12 होते हैं, C8 T12 L5 S5 एंड C1 कॉक्सीजियल इज 1। तो क्या है कि 1 to 7 जो है, 12 बोला ना, तो 1 to 7 वो क्या है? इंटरकोस्टल जो रीजन है हमारा रिब्स के बीच में, जो हमारी ये रिब्स होती हैं, ऐसे ऐसे रिब्स होती है ना ये, तो इसके बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। तो इसके बीच में जो सप्लाई करते हैं वो 1 से 7 थोरैसिक जो है नर्व्स वो सप्लाई करती है, और जो 7 to 12 बचती है वो किसको सप्लाई करती है? वो सप्लाई करती है स्किन को, और किसकी मसल्स को? एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल्स को। किसकी? एब्डोमेन को। एब्डोमेन की पोस्टीरियर और एंटीरियर वॉल्स को सप्लाई करती है। तो 2 जगह थोरैसिक पूरा सप्लाई कर रहा है किसको? एक तो इंटरकोस्टल स्पेस जो है इधर सप्लाई कर रहा है, और कर रहा है एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल किसकी? एब्डोमेन की। तो लिखते हैं क्या होता है? 12 पेयर होते हैं। टोटल नंबर है 12 पेयर। नो प्लेक्सस प्रेजेंट। सॉरी, मैंने 1 to 7 बोला था, इट वाज 1 to 11 जो थोरैसिक होते हैं वो सप्लाई करते हैं किसको? इंटरकोस्टल स्पेस में जो मसल्स होती हैं, स्पेस की मसल्स को। ठीक है, और वही 7 to 12 जो होते हैं वो सप्लाई करते हैं किसको? स्किन एंड एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल्स ऑफ क्या? एब्डोमेन। ठीक है, तो इतना ही है थोरैसिक नर्व्स में, से ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। प्लेक्सस फॉर्म नहीं करता है, 12 होते हैं। ये देखो T1 T2 T3 T4 T5 T11 तक जो होगा वो सप्लाई करता है किसको? हमारे जो रिब्स के बीच में स्पेस होता है, इंटरकोस्टल स्पेस, उसमें जो मसल्स होती हैं उनकी मसल्स को सप्लाई करता है। और जो T7 से 12 है, T7 8 9 10 11 12 7 to 12 सप्लाई करता है हमारी किसकी वॉल्स को? इंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल्स ऑफ एब्डोमेन। तो अब ये स्पाइनल नर्व्स का टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा स्पाइनल नर्व्स के बारे में। स्पाइनल नर्व्स कितने नंबर में होती है? 31 नंबर्स में होती हैं। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और हमारी पेरिफेरल बॉडी के बीच में कनेक्शन मेंटेन करके रखती है, मैसेजेस ट्रांसफर रिसीव करने का। 31 पेयर्स हैं, मतलब 62 नंबर्स हैं। अब फिर मैंने बताया प्लेक्सस क्या होता है। जो स्पाइनल नर्व्स में से ही बहुत सारे मासेस निकलते हैं नर्व्स के, उनको प्लेक्सस बोलते हैं। प्लेक्सस होता किस लिए है? इसलिए होता है ताकि अगर कोई एक नर्व भी डैमेज हो जाए
तो टारगेट ऑर्गन तक मैसेज जो है वो चलता रहे, इंटरप्शन ना आए बीच में, क्योंकि बहुत सारी नर्व सप्लाई करती हैं किसी एक ऑर्गन को, कोई एक सिंगल नर्व नहीं होती। सब ऐसा नहीं है कि कोई एक ही नर्व निकल रही है और एक ही नर्व एक सिंगल टारगेट ऑर्गन को सप्लाई कर रही है, नहीं, मासेस ऑफ नर्व्स आर सप्लाइंग, ठीक है। फिर मैंने बताया प्लेक्सेस में है कितने प्लेक्सेस, 5 प्लेक्सेस के बारे में हमने पढ़ा। रीजन हमने पढ़े हैं 6, क्योंकि थोरैसिक में प्लेक्सेस नहीं है, उसको हमने अलग से पढ़ा है थोरैसिक नर्व्स के जैसे। अब पहला हमने पढ़ा सर्वाइकल प्लेक्सस। सर्वाइकल प्लेक्सस हमारी शोल्डर मसल्स और नेक मूवमेंट में हेल्प करता है। इसमें अगर इंजरी हो जाए तो टॉर्टिकोलिस हो सकता है। टॉर्टिकोलिस मतलब नेक एक साइड मूव करेगी। सबसे फैटल इंजरी होती है जो C2 पे होती है या फिर बिलो द लेवल ऑफ C2 होती है। क्यों? क्योंकि C2, C3, C4, C5 जो है हमारी फ्रेनिक नर्व निकलती है वहां से। फ्रेनिक नर्व क्या करती है, हमारे डायफ्रैगम की मसल्स को सप्लाई करती है। डायफ्रैगम क्या है, चीफ इंस्पायरेटरी मसल है। तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है पेशेंट को अगर यहाँ पर इंजरी हो जाए तो, और डेथ भी हो सकती है, इसलिए इसको कहा गया मोस्ट फैटल इंजरी। दूसरा हमने पढ़ा ब्रैकियल प्लेक्सिस। ब्रैकियल प्लेक्सिस सप्लाई करती है हमारी अपर एक्सट्रीमिटीज को, चेस्ट एरिया को और एक्सिलरी रीजन को। इसमें हमने पढ़ी सर्कमफ्लेक्स नर्व, मीडियल नर्व, रेडियल नर्व, अल्नार नर्व के बारे में इसमें हमने पढ़ा, ठीक है। अब रेडियल नर्व में इंजरी हो जाए तो होता है रिस्ट ड्रॉप, मीडियल नर्व में इंजरी हो जाए तो होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। अल्नार नर्व को म्यूजिशियन नर्व भी बोलते हैं, सर्कमफ्लेक्स नर्व को एक्सिलरी नर्व भी बोलते हैं। अब तीसरी हमने पढ़ी लंबार प्लेक्सस पढ़ा। लंबार प्लेक्सस हमारे फ्लैंक रीजन को सप्लाई करता है, मतलब कि मोस्टली लोअर एक्सट्रीमिटीज को सप्लाई करता है। लंबार प्लेक्सस में 4 नर्व्स के बारे में हमने पढ़ा। कौन सी नर्व्स पढ़ी? हमने पढ़ी जेनाइटोफिमोरल नर्व, फिमोरल नर्व, ऑब्ट्यूरेटर और इलियो इंग्वाइलर नर्व के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा सेक्रल प्लेक्सस के बारे में। कहाँ से निकलती है सेक्रल प्लेक्सस? एंटीरियर रेमाई ऑफ S1, S2, S3 एंड S4। किसको सप्लाई कर रही है? मोस्टली सप्लाई करती है हमारे थाइज को, टोज को, फुट को, ठीक है। और क्या है सेक्रल का? और एनल रीजन को सप्लाई करती है हमारे, ठीक है। सेक्रल एरिया में प्रेजेंट है ना, तो एनल एरिया को मोस्टली सप्लाई करेगी। कौन कौन सी नर्व होती है? टिबियल नर्व होती है, शियाटिक नर्व होती है। शियाटिक इज द लार्जेस्ट नर्व ऑफ आवर बॉडी। और कौन सी नर्व होगी? कॉमन पेरियोनल नर्व और प्यूरिनल नर्व। लास्ट हमने पढ़ा कॉक्सिजियल, जो कि स्टार्ट होता है S4, S5 और कॉक्सिजियल रीजन तक। कॉकिक्स के स्किन को और एनाल रीजन में जो स्किन होती है उसको कौन सप्लाई करता है? कॉक्सिजियल प्लेक्सस सप्लाई करता है। ये पढ़ा प्लेक्सस के बारे में। लास्टली मैंने बताया थोरैसिक नर्व के बारे में। 12 पेयर्स होते हैं, इसके अंदर प्लेक्सस नहीं होता है। जो 1 to 11 होती है थोरैसिक, ये नर्व्स वो सप्लाई करती हैं किसको? वो सप्लाई करती हैं हमारी इंटरकोस्टल स्पेस की मसल्स को। और जो 7 to 12 होती हैं वो स्किन को सप्लाई करती हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की स्किन को। तो ये थी हमारे स्पाइनल नर्व्स के बारे में। क्रेनियल नर्व्स मैंने पहले बता दी थी। अब हमारा खत्म हो चुकी है एनाटॉमी फिजियो नर्वस सिस्टम की। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में कि नर्वस सिस्टम के डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन से होते हैं। तो आई होप मेरी क्लास आपको समझ आई हो। अगर प्लीज कोई भी कमेंट आप करना चाहते हो मेरी क्लास से रिलेटेड, यू आर मोस्ट वेलकम। कोई सजेशन हो, सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। क्लास पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।